यार तुम लोग थंबनेल देख के क्लिक करते हो और मेरी शक्ल देख के भाग जाते हो। यार 4-5 मिनट सब्र कर जाओ, आज मैं तुम्हारे पसंद का टॉपिक लाया। आज हम देखेंगे बैटल कंपैरिजन बिटवीन साउथ इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड। अगर आप बॉलीवुड के सच्चे फैन हैं तो हमारी वीडियो एंड तक देखेंगे, और अगर आपको साउथ इंडियन मूवीज पसंद है तब तो लाजमी आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के फैन हो तब तो जरूरी यार हमारी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। चाहे जिसको भी पसंद करो, बस एक रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो एंड तक। भूतनी के शुरू भी कर दे वरना भाग जाएंगे। ज्यादा हो गया, चलो थोड़ा कम करते हैं और अपनी वीडियो को पहले तो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। लुमियर ब्रदर्स और रॉबर्ट पाउल जैसे बड़े फिल्म मेकर जिन्होंने साइलेंट फिल्म का दौर शुरू किया, इन्होंने बम्बई में भी एक फिल्म शूट की। बेसिकली इस जमाने में एक क्लिप को फिल्म मानते थे। पता चलो कि यहाँ से बॉलीवुड शुरू नहीं हुआ था। 1897 में प्रोफेसर स्टीवन नाम के एक आदमी का एक प्रेजेंटेशन हुआ था, और वो प्रेजेंटेशन कोलकाता के स्टार थिएटर में हुआ था। इस थिएटर में एक फोटोग्राफर जिसका नाम हीरा लाल सेन है, वो भी ये प्रेजेंटेशन देख रहा था, और इससे प्रोफेसर से रिक्वेस्ट और जिद की कि वो आपकी प्रेजेंटेशन के कुछ आइकॉनिक सीन रिकॉर्ड करना चाहता है। और इसने कुछ सीन शूट किए और इन सीन को एक पूरी फिल्म बना दिया, और इस फिल्म का नाम इससे फ्लावर ऑफ पर्शिया रखा, और ये फिल्म 1898 को रिलीज हुई थी। ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, और अगर तुम इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस फिल्म की कोई भी कॉपी नहीं है। और इनसे इंस्पायर होकर H.S. बटावेकर ने भी एक फिल्म बनाई जिसका नाम इन्होंने द रेसलर रखा था। इसको हम एक डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं। और बॉलीवुड की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, और ये फिल्म 1930 में रिलीज हुई थी, और ये एक शॉर्ट फिल्म थी। और इस फिल्म के बाद 1913 में बॉलीवुड ज्यादा से ज्यादा मूवीज बनाने लगा, और 1931 में बॉलीवुड की वाज वाली मूवी आला मारा भी रिलीज की गई, और ये एक सक्सेसफुल मूवी थी। और इसके बाद बॉलीवुड बहुत सी अच्छी मूवीज देने लगा, और महबूब खान की डायरेक्टेड मूवी मदर इंडिया ने ऑस्कर तक जीत लिया था, और उस जमाने में ऑस्कर जीतना बहुत बड़ी बात थी। बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री की। साउथ इंडस्ट्री को तेलुगु मूवीज भी हम कहते हैं, और ये ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा चलती, क्योंकि इस स्टेट में तेलुगु जबान बोली जाती है, और इन दोनों स्टेट की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, और तेलुगु इंडस्ट्री की पकड़ इन 10 करोड़ ऑडियंस में बहुत ज्यादा थी। और इस इंडस्ट्री के पहले डायरेक्टर का नाम रघुपति वकैया नायडू था, और इसको इस इंडस्ट्री का फाउंडर भी माना जाता है। ये 1909 से ही शूटिंग कर रहे थे, और इन्होंने अपनी पहली साइलेंट फिल्म भीष्मा बनाई थी, और इस तरह साइलेंट फिल्म साउथ इंडस्ट्री में भी पॉपुलर होना शुरू हो गई। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि साउथ इंडस्ट्री की लैंग्वेज सिर्फ 2 स्टेट में चलती थी, जिसकी वजह से इनकी हिंदी ऑडियंस पे इतना काबू नहीं था। यार इसमें कोई शक नहीं कि 19th सेंचुरी से लेकर 2014 तक से बॉलीवुड का राज था, क्योंकि जब बॉलीवुड ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज बनाया करता था तो इसमें वो मजेदार सॉन्ग डालता था, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर में इतना साफ नहीं दिखता है, तो बॉलीवुड इसमें सॉन्ग्स को यूज करता है, जिसकी वजह से ज्यादातर ऑडियंस फिल्म देखने नहीं जाती थी, ना डायलॉग सुनने जाती थी। ज्यादातर ऑडियंस से बॉलीवुड के अमेजिंग सॉन्ग सुनने जाती थी। और देखा जाए तो आज भी हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर जवान बॉलीवुड के पुराने सॉन्ग्स को बहुत याद करता है, बॉलीवुड के पुराने सॉन्ग्स को पसंद करता है, और ये स्ट्रेटेजी बॉलीवुड अभी भी फॉलो कर रहा है अपनी मूवीज में। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में सारा गेम सॉन्ग्स का था, मगर साउथ इंडस्ट्री के सॉन्ग्स इतने नहीं चलते थे। पहले तो साउथ इंडस्ट्री के सॉन्ग्स ही नहीं होते थे, अगर कुछ मूवीज में वो इस्तेमाल भी करते थे तो वो सॉन्ग्स भी इतने नहीं चलते थे। मगर फिर भी 2000 से लेकर 2013 तक साउथ इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी मूवीज दी है, मगर फिर भी कुछ खराब मूवीज की वजह से साउथ इंडस्ट्री बहुत ट्रोल हुई थी। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर ने साउथ इंडस्ट्री को रोस्ट भी किया था, और साउथ इंडस्ट्री के एक्शन सीन्स की वजह से इन पे बहुत सी मीम्स बनना भी शुरू हुई थी, मगर फिर भी साउथ इंडस्ट्री ने हार नहीं मानी। मगर देखा जाए तो उस जमाने में बॉलीवुड का क्रेज था। बॉलीवुड वालों ज्यादा खुश मत हो, वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
बॉलीवुड अपने पुराने कंटेंट को ही लेकर बैठा हुआ था, मतलब कि बॉलीवुड के कंटेंट में कोई एवोल्यूशन नहीं आया था और एक ही कंटेंट को देख देख के ऑडियंस भी बोर होने शुरू हो गई थी और बॉलीवुड समझ ही नहीं पाया कि ऑडियंस क्या चाहती है। और जब कोविड आया तो इसने सारा गेम ही पलट के रख दिया, क्योंकि कोविड में फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज नहीं हो रही थी और इस वजह से लोग OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में देखना शुरू हो गए और बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में भी OTT पे रिलीज हुई और नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे बहुत से प्लेटफॉर्मों पर साउथ इंडस्ट्री की भी मूवीज थी, जिसकी वजह से लोगों की नजर साउथ इंडस्ट्री मूवीज पे जाने लगी और देखते ही देखते लोगों का इंटरेस्ट साउथ इंडियन मूवीज में बढ़ता गया। लोगों को साउथ इंडियन मूवीज पसंद आना शुरू हो गई थी और जब कोविड खत्म हुआ तो बॉलीवुड ने वापस से सिनेमा हॉल में रिटर्न करने की कोशिश की, मगर बॉलीवुड को क्या पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। और इसी तरह देखते देखते बॉलीवुड की एक एक करके हर मूवी फ्लॉप हुई और बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज भी फ्लॉप हुई। राज और हीरोपंती 2 भी फ्लॉप हुई और इसमें सबसे गंदी फ्लॉप हीरोपंती 2 की हुई। और यहाँ तक कि आमिर खान जिनकी मूवी आते ही बवाल मचा देती थी, जिनकी मूवी इंडिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी है, वो भी अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए। और यहाँ साउथ इंडस्ट्री अपनी मूवी को बेहतर से बेहतर बना रही थी और साउथ इंडस्ट्री ऑडियंस के मतलब की मूवी दे रही थी और साउथ इंडस्ट्री को बहुत से काबिल डायरेक्टर मिले, जैसे कि SS राजामौली सर, जिन्होंने RR, बाहुबली 1, बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई और सुकुमार जिन्होंने पुष्पा जैसी फंटास्टिक मूवी बनाई और KGF जैसे डायरेक्टर भी मिले। इन जैसे बहुत से अमेजिंग डायरेक्टर की वजह से साउथ इंडस्ट्री आज इस मकाम पर है और आज साउथ इंडस्ट्री की छोटी सी छोटी मूवी भी सुपर हिट होती है और साउथ इंडस्ट्री अपने बेहतरीन कंटेंट की वजह से हर ऑडियंस के दिल में बस गई है। और बॉलीवुड को गिराने में सबसे बड़ा हाथ बाइकॉट ट्रेंड का भी है, क्योंकि बहुत से लोग मानते थे कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और कुछ लोगों का मानना था कि बॉलीवुड वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से बॉलीवुड को हेट मिलना शुरू हो गया। साउथ इंडस्ट्री को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा था क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा था और जब सुशांत सिंह राजपूत वाला इंसिडेंट सामने आया तो बॉलीवुड को जो हेट मिल रहा था वो एक लेवल और बढ़ गया और साउथ इंडस्ट्री को इसके लिए भी अप्रिशिएट किया जा रहा था, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत कम है। क्योंकि अगर कोई नया एक्टर ज्वाइन होता है तो इसको बहुत से एक्टर्स सपोर्ट करते हैं और इन एक्टर्स का पोलाइट वे से अपने फैंस से बात करना इनको अप्रिशिएट के काबिल बनाता है। साउथ इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो अपने फैंस के साथ पोलाइट वे में बात करते हैं। अगर बॉलीवुड के फिल्म्स की नेटवर्क की बात की जाए, इस मामले में बॉलीवुड बहुत आगे है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म्स की नेटवर्क 2.7 बिलियन है और 2015 में ये आंकड़ा 2.1 बिलियन था। आप देख सकते हैं कि इस आंकड़े ने कितनी जल्दी ग्रोइंग की। और अगर बॉलीवुड एक्टर्स की इनकम की बात की जाए, इनकी नेटवर्क की बात की जाए तो SRK की नेटवर्क 700 मिलियन है और अगर हम आमिर खान और सलमान खान की नेटवर्क की बात करें तो आमिर खान की नेटवर्क 235 मिलियन है और सलमान खान की टोटल नेटवर्क 315 मिलियन है। और ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी नेटवर्क का आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। और अगर हम अभी साउथ इंडस्ट्री की नेटवर्क की बात करें तो साउथ इंडस्ट्री की मूवीज की नेटवर्क है 1400 करोड़ और अगर साउथ इंडियन एक्टर्स की नेटवर्क की बात करें तो जूनियर NTR की नेटवर्क 480 करोड़ है और महेश बाबू की नेटवर्क 530 करोड़ है। और अगर हम मेरे फेवरेट एक्टर रामचरण की नेटवर्क की बात करें तो इनकी नेटवर्क 1500 करोड़ है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन भी है तो इनकी ज्यादा इनकम है। चाहे साउथ इंडस्ट्री की नेटवर्क कम हो, मगर साउथ इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट देती है वो कोई भी इंडस्ट्री नहीं दे सकती। आज की वीडियो का विनर है